Good morning students. Class 11th Subject Business Studies Chapter number 1 NCERT बुक। अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो हम लोग RK सिंगलर की बुक को फॉलो करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की थी, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने क्या कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सेटिस्फेक्शन अर्न करना। ठीक है, ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग। अगर हम लोग आगे इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का टेबल देखें, उसके अकॉर्डिंगली इसको राइट करें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसको तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इसकी अदर फर्दर आगे हम लोग डिवीज़न नहीं करते हैं। इसी का मीनिंग देखते हैं क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोशल वर्क बोलते हैं। जो हम लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो डेली हमारी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमको मनी अर्न हो, साथ के साथ मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, उन सब एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग अभी हम लोग देखते हैं। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रेगुलर बेसिस पर होती है और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्न करना प्रॉफिट। और किसके द्वारा अर्न करते हैं ये प्रॉफिट, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और जब हम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर जब हम लोग कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का मेन मोटिव भी क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। और वो प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, देखिए जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो उसमें सेल परचेज़ तो करते ही हैं ना, उसी से हमको प्रॉफिट अर्न होता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्लॉथ शॉप, कोई क्लॉथ की शॉप कर रहा है, उसका डेली वो कुछ ना कुछ बाय कर रहा है और उसको आगे सेल कर रहा है, तो उससे उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इतना ही मीनिंग इसका सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या है, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन क्या होता है, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो जिसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हमारे पास कोई स्पेशल नॉलेज हो या फिर कोई स्पेशल स्किल हो। जिस पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज या स्किल हो वो उसके रिगार्डिंग जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। जैसे देखिए, अगर हम लोग लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पर्सन लॉ करके लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, उसका प्रोफेशन। जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसका क्या है, प्रोफेशन है। बट अगर वो कोई गरीब पर्सन उसके पास आया, उसने उसका चेकअप किया और उससे कोई भी पैसा नहीं लिया तो वो उसका प्रोफेशन नहीं होगा।
वो उसकी क्या काउंट की जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट की जाएगी। बट जब हम लोग सर्विसेज देते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ ले रहे हैं, सर्विसेज देने के बदले में हम लोग कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो किन किन लोगों के बीच में होता है, वर्कर के बीच में होता है, जहाँ पर हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के बीच में एक डील होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो हम लोग वहाँ पर काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और इसके बदले में हमको क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्रीज़ या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज़। अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। और जो पर्सन्स फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिलती है, वेजेस मिलती हैं। तो इसको देखो, वेजेस और सैलरीज दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, लेबर टाइप की वर्क कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, वेजेस मिलती हैं। और अगर कोई पर्सन ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। ये हमने 3 पॉइंट्स कर लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच एम एट नॉट अर्निंग मनी, जिनका मेन एम मनी अर्न करना नहीं होता बल्कि क्या गेन करना होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। देखिए जहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक बच्चा किसी बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस करा रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। इससे उसको क्या होती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। आपने इस टॉपिक को, इसी बुक के इस टॉपिक की मैं आपको PDF भेजूंगी, तो आपने इसको साथ के साथ ही रीड कर लेना है। इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स आपने नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं तो कर लेना, अदरवाइज़ इसके जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वही हम लोग नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।